नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनी है। मई मंथ का यह पहला भाग का रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। लेट्स सी। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर यू। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक ऐसा कार्ड है लाइफ में बहुत सारे पुराने कर्म को काट के आगे बढ़ने का। आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन थे जहां पे आपको लगता था कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत ही सत्कर्म करने के बाद, बहुत ही स्मार्ट वर्क करने के बाद भी, बहुत सारी प्योरिटी आपके अंदर होने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। ध्यान से इस कार्ड को देखो। यहाँ पे दो पहलू में मैं बात करूंगा। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जहां पे आपके थॉट, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस और आपके ये जो स्थूल शरीर है, इसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे। आपका पॉजिटिविटी रहते हुए भी, इमोशनल ब्लॉकेज ना रहते हुए भी बहुत अच्छे अच्छे काम बिगड़ते गए। ये कार्ड है आपके पुराने जो कर्म है, पिछले जन्म का कुछ कर्म है, जो आपको ये समय ही में आपको काटना है। वही काम आपके लाइफ में आया और चला गया। वो कुछ पुराने कर्म को काट गए, आपके पुराने कुछ जख्म जो है उसको भर के भी गए और कुछ नया जख्म दे के भी गए। ये कार्ड है अभी जो सिचुएशन आ रहा है आपके लाइफ में, व्हील जो है ये घूमने लगा है, जो कर्म का चक्का ये घूमने लगा है, और जो स्फिंक्स है वो देख रहा है, जो आपके हेवन यानी कि आपके शरीर में ही वो हेवन एंड हेल है। आपके सिचुएशन एक ऐसा बनाने की कोशिश करोगे आप कि पुराने जो जख्म है वो तो भर जाएगा और नया कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफर आप ग्रैब करोगे आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस और आपके एक्शन के बदौलत। क्योंकि यहाँ पे जो चार एलिमेंट्स है आपके अंदर, फिर से वो नया शक्ति के साथ आपके स्थूल शरीर को आगे लेके जाएगा, आपकी आत्मा को आगे लेके जाएगा और नया कुछ अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करोगे। लाइफ का कुछ नया मकसद आप निकालोगे, एक नया फॉर्चून, गुड लक और चार्म आपके लाइफ में आएगा। ओके, योड हेव वैव, यस। यहाँ पे जो फादर, मदर, सन एंड डॉटर यानी कि आपके थॉट, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस और आपके जो फल है वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा ऑल ओवर एस्पेक्ट में। जहां पे भी आप जाओगे आपके लाइफ में चेंजेस होने लगेंगे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके लाइफ में, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है कि 5 नंबर, कॉन्फ्लिक्ट, चेंज। आपके लाइफ में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, ये कार्ड आपके वो कॉन्फ्लिक्ट को हटा देगा। जहां पे भी बिजनेस, जॉब या तो प्रोजेक्ट, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा था, उसको आप अतिक्रम करके आगे बढ़ जाओगे। जितना भी एक्सटर्नल मैटर है, एक्सटर्नल फाइट है, एक्सटर्नल आपके ऑब्स्टेकल्स है, वहां से आप आगे बढ़ के आपके लाइफ को खुशहाल जिंदगी की ओर लेके जाओगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर मिशन, पैशन, गोल हाई होना चाहिए। आप लाइफ में क्या करोगे इन फ्यूचर, वो आपके सामने एकदम साफ साफ नजर आना चाहिए। दैट प्लान शुड बी वेरी क्लियर एंड प्योर एंड क्रिस्टल एंड दैट वुड बी वेरी हाई पावर। तो आपके लाइफ में बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो कह रहा है कि आपके व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के बदौलत, यानी कि पुराने कुछ कर्म काटते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और 5 ऑफ सोर्स आपके लाइफ में, नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ऑफ सोर्स की कार्ड है कि आप जितना भी नंबर 5 देखोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपके लाइफ में एक पॉसिबिलिटी आएगा कि थॉट प्रोसेस में आप चेंज करोगे। बहुत सारे बिट्रियल आपको झेलना पड़ा है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। ओके, आपके कॉन्शियस माइंड पे बहुत सारे अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आपके लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन पुराना कुछ इमोशंस जब रहता है हमारी लाइफ में ना, हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन 5 ऑफ सोर्स की कार्ड जब आता है, ये कहता है कि आपके पास वो अवेयरनेस है, आपके जॉब के क्षेत्र में या तो आपके फैमिली मेंबर्स पे या तो आपके लाइफ में जहां पे भी आप बिजनेस में हो या तो कोई भी सिचुएशन पे हो, कहां कहां पे आपको धोखा मिला है। ये चीज आप ध्यान से सुनिए। जहां पे आपको धोखा मिला है, या तो आपके जो पॉजिटिव नेचर है, आपके जो क्यूट इमोशनल नेचर है, जो सबको सबसे जुड़ जाता है और सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, सबको लुटा देता है सब कुछ देते हुए, तो ऐसे नेचर का फायदा उठाया जाता है, ये आपको पता है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाते हो। आपका प्रमोशन छीन लिया जाता है, आपके जॉब और बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आप पड़ जाते हो।
तो ये कार्ड कहता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन था वहां से आपको दूर होने के लिए डिवाइन कह रहा है, और ये सिचुएशन आपके लाइफ में दूर हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके जो चार एलिमेंट्स है जो आपको आगे जाने के लिए मदद करता है, उसमें नया पावर आएगा, आपका शिव और शक्ति में नया पावर आएगा। आपके जो हेवन पार्ट है यानी कि आपके हृदय चक्र से लेके आपके सहस्त्रार चक्र और आपका जो लोअर पार्ट है हृदय चक्र से लेके जो आपके मूलाधार चक्र है, उसमें नया उत्तेजना आएगा, नया शक्ति आएगी। तब जाके पुराने जो इतना नाटक था आपके लाइफ में, जितना आपका फॉल डाउन था, जितना बिट्रेयल था, वहां से आप आगे बढ़ते हुए आपके लाइफ को आगे लेके जाओगे। बिकॉज पॉसिबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में, नया बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में। दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पे भी जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये भी एक मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कहता है कि टेम्परेंस कार्ड आपके जो पुराने साइकोलॉजिकल माइंड है, पुराने जो साइकोलॉजिकल थिंग्स है, जहां पे इमोशंस भरा हुआ है, मेमोरीज है, जहां पे आपके पुराने दर्द है, पुराने जख्म है, फेलियर्स है, वहां से आपको कुछ ऐसा पॉजिटिविटी मिलेगा, पुरानी चीजों से आपको सीखने का मौका मिलेगा जो इन फ्यूचर में जाके आप गलती नहीं करोगे। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स और आपके जो शक्तियां है, जो भी कुल देवता है, कुल देवी, इस देवता है, इस देवी है, जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हो, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा इस कार्ड को आप, जो चेस्ट में ये ट्रायंगल है, ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी, जो कहता है कि आपके लाइफ में जितना भी पॉसिबिलिटीज है ये आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपके आज्ञा चक्र भी जागृत हो रहा है, जो आपके स्पिरिचुअल सेल्फ को दिखा रहा है। आपके आज्ञा चक्र आपके ब्रेन पावर के साथ जुड़ा हुआ है। आपके थॉट प्रोसेस में जितना क्लैरिटी आएगा उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा आपके हृदय चक्र में। तो थॉट और इमोशंस, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के साथ इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहा है, नया कुछ क्रिएट करने के लिए, यह क्षमता तब आता है जब आपके अनकॉन्शियस फील्ड यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड से कुछ एक्सेस मिलता है। आपको ड्रीम में बहुत से इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, आपके ध्यान में बहुत से इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। आते जाते आप 555 देख सकते हो, क्योंकि आपके जो डोमिनेटिंग नंबर आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। तो लाइफ को नया दिशा में लेके जाने के लिए डिवाइन फिर से आपको मदद कर रहा है। ओके, चलते आपके करियर में और क्या आने वाला है, ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या आपको हासिल होने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का कार्ड अगर आता है तो मान लीजिए आपके जो उन्नति है, आपका फाइनेंशियल, आपका लग्जरी, आपका इंडस्ट्रियल या तो आपके प्रॉस्पेरिटी, सब में एक अच्छा समय आने वाला है, जहां पे आप पैसे कमाओगे, जहां पे इन्वेस्टमेंट कुछ करोगे, आपका पुराना जो स्किल है उसको आप तराशोगे। और इंपॉर्टेंट है कि आप थॉट प्रोसेस, इमोशंस, एक्शन और ये जो स्थूल शरीर है, इसके बदौलत आपका रियलिटी क्रिएट करोगे। जी हाँ, क्योंकि पेंटाग्राम जो है इस पेंटाकल के अंदर है, तो ये पेंटाग्राम और कुछ नहीं हमारी जो पांच तत्व है उसको दिखा रहा है। तो आपके इथरिक बॉडी के साथ यानी कि आपके हायर कॉन्शियस माइंड के साथ जितना आपका युक्त रहेगा, जितना आपका योग रहेगा, उतना ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा हायर स्पिरिचुअल पावर की, उतना ज्यादा आप आपके अंदर झांक सकोगे, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या प्योरिटी है वो जान जाओगे। और जो भी प्रोजेक्ट में आप हो, खुद से कर रहे हो, आप बहुत दिन से या तो कुछ करना शुरू करना चाहते हो, जैसे कि आपके खुद का इन्फ्लुएंस, खुद का कुछ बिजनेस या तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जहां पे आप खुद के बलबूते पे जो आपका स्किल है, बाय बॉर्न आपको जो मिला है, राइट, ये एक स्किल को आप टैलेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, मास्टरी कैसे हासिल करोगे, ये कार्ड आ रहा है और कह रहा है कि अभी बहुत जल्दी वो शक्ति आपके पास आने वाला है और आपके लाइफ में जो भी डिवाइन का गिफ्ट है वो आपको मिलेगा। बिकॉज 2 ऑफ कप्स इंपॉर्टेंट कार्ड है। 2 ऑफ कप्स कहता है कि थॉट और इमोशंस का एक नया तालमेल, आपके मैस्कुलिन, आपके फेमिनिन का एक अच्छा हैंडशेक और आपके जो शिव और शक्ति है उसके साथ अच्छा समन्वय। तो आपके अंदर ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारी अंदर होती है, जो आपकी कुंडलिनी को जागरण करने में मदद करता है, आपका मूलाधार चक्र से लेके आपके सहस्त्रार चक्र को जो एनर्जाइज करता है। और ये कार्ड कहता है कि अगर आप स्पिरिचुअल डिवाइन को पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप मोक्ष की तरफ जाने की कोशिश करते हो, तब जाके आपका 2 कार्ड बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। ये है आपके टेम्परेंस कार्ड, जो ऑलरेडी आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेटेरियलिस्टिक चीजों में आप पड़े मत रहो ज्यादा, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजों में आपने देखा है ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे बिट्रेयल चीज है, बहुत सारे लोग आपको बिट्रे करेगा और लाइफ को आगे जाने से रोकेगा। लेकिन आप जैसे स्पिरिचुअल होंगे, जैसे आप आपके लाइफ में एक प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी
के गाइडेंस के साथ चलेंगे, योगा में जुड़ेंगे, प्राणायाम से जुड़ेंगे, या तो आप कोई योग शास्त्र जहां पे आप तंत्र साधना है वहां पे जुड़ोगे, तो आपके लाइफ में बहुत सारे मुश्किल हालात से आपको बचने का मौका मिलेगा। ठीक है। और ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में अगर कुछ बिजनेस शुरू करनी है, कुछ पार्टनरशिप में काम करनी है, आपका क्रिएटिव प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप चाहिए, ये कार्ड आपको मदद करने वाला है। या तो आपके ऑफिस में अगर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट था जहां पे आपको मदद नहीं मिल रहा था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप काम कर रहे थे और कोई आपको वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये समय चेंज हो जाएगा। आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा आएगा, एक कैरिस्मेटिक ऊर्जा आएगा जहां पे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ रहते हुए आपका प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या कार्ड आ रहा है और क्या गाइडेंस रहेगा एंजल की तरफ से। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। या किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड जो कहता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में फील कर रहे हो, अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करोगे अभी, दैट पर्सन विल नॉट गिव यू दैट मच अटेंशन। देखिए, ये कार्ड है एक साथ रहने का, बट उसके साथ साथ ये समझने का कि वो इंसान के अंदर कौन सी ऊर्जा अभी पावर अप कर रहा है उनको, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका इंटेलेक्चुअल पावर, उनका मैच्योरिटी, उनका नॉलेज, उनका आइडियाज के साथ साथ उनका जो फायर एनर्जी, यहाँ पे इमोशंस नहीं है उतना ज्यादा। तो उनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे वो बहुत ही बोल्ड स्टेप लेंगे और वो चाहेंगे कि आप उनके सामने झुको, क्योंकि दैट पर्सन इज ऑलरेडी वेरी डोमिनेटिंग पर्सन। अगर आपने उनको, उनका जो ईगो है या तो प्राइड है, उसमें आघात किया है, तो वो अभी आपके पास नहीं आएंगे। ये अगर आपको फील होता है कि आप उनको मनाओगे, बहुत सारे मैसेज करके, कॉल करके वो कट कर देंगे या तो आपको ब्लॉक कर देंगे, तो प्लीज एंड प्लीज आप घबराइए मत, सिर्फ एक समय रखिए और उस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए जो आपसे दूर है, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड माइंडेड है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इंट्यूटिव है और उसके साथ साथ एग्रेसिव भी है। सो आपके लाइफ में और एक वार्निंग आ रहा है, दिस इज द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड ये वार्निंग है, डरिए मत, डेविल कार्ड को समझिए। देखिए, जो भी रिलेशनशिप आपका है या तो था, जो चला गया चली गई, जहां पे भी आपको ब्लॉक महसूस होता है, ये रिलेशनशिप और कुछ नहीं, एक अटैचमेंट है। जी हाँ, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है। एक अटैचमेंट के साथ ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, एक लाइकनेस के साथ वो रिलेशनशिप शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं से फिजिकलिटी और मेटेरियलिस्टिक चीजों में आप लोग पढ़े, उसके बाद जाके आपको ये फील हुआ था कि दिस कुड बी लव, बट नो माय फ्रेंड, ये लव नहीं है। जहां पे ज्यादा अटैचमेंट होता है, डिपेंडेंसी हो जाती है, जहां पे लोग आपके खून चूस लेते हैं रिलेशनशिप के नाम पे, आपके पैसे लूट लेते हैं रिलेशनशिप के नाम पे, आपके मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने नहीं देते रिलेशनशिप के नाम पे, वो रिलेशनशिप लव नहीं होता है। लव इज अनकंडीशनल, राइट? यस। अगर सोल मेट के साथ साथ अगर डिवाइन फेमिनिन या तो डिवाइन मैस्कुलिन जैसा पावर है, दैट पर्सन इज फॉर यू। बट ये अगर सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए आते, दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू। तो यहाँ पे आपको चेतावनी ये दिया जाता है, अगर आपको फील होता है कि आपको उनके साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट पर्सन इज नॉट यू, दैट पर्सन इज नॉट फॉर योर्स। तो ये कार्ड आपको साफ साफ कहता है कि आपके अंदर झांको और ये आप एक्सेप्ट करो कि जो भी इंसान आपको ट्रॉमा या तो आपके लाइफ को ड्रामा में डाल के चला गया, वो इंसान आपके लिए नहीं हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए वहां पे? एक तो है स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहिए, नॉनवेज से कुछ दिन दूर रहिए और आपके एक साधारण कार्य में वो आपको शामिल करना पड़ेगा आपके लाइफस्टाइल को। एक है प्राणायाम। यहां पे आपके वायु तत्व जो है ये बहुत ही क्लटर हो जाता है, बहुत ही डार्क हो जाता है, सोच में आपका बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं, वो ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकता है, मैं उससे बदला लूंगा या तो बदला लूंगी, ये एक धारणा आपके अंदर रहता है। तो प्लीज एंड प्लीज कट ऑफ कर दीजिए ऐसे थॉट्स को, और आपको कहा जा रहा है कि आपको प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, योगा में आना बहुत जरूरी है, तब जाके आपके लाइफ का चेंज होगा, नए कुछ आप लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। पुराने जो सेल्स है, पुराने जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, शरीर में है, मन में है, आपके पूरा शरीर में ये एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करता है, वहां से आपको दूर जाने के लिए कह रहा है। कुछ ऐसा आपको पॉजिटिविटी आपके शरीर में लाना चाहिए, आपके मन में लाना चाहिए, आपकी बुद्धि में लाना चाहिए, तो नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर पाओ और नया कुछ आप ग्रैब कर पाओ। बिकॉज एस ऑफ सोर्स की कार्ड आ रहे, आपके थॉट प्रोसेस बहुत शार्प होंगे। कब होंगे? जब
आप ये एक्सेप्ट करोगे कि जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में था, बहुत सालों से, बहुत महीनों से, जो आपके लाइफ में सो कॉल्ड लव दे रहा था, केयर दे रहा था, नर्चरिंग करवा रहा था, बट ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से आपके लिए नहीं है। आप एक्सेप्ट कर लो ये चीज को, और लाइफ में जब आगे बढ़ोगे ना, नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, दैट वुड बी द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी तभी आती है जब आपकी मेंटल बॉडी एनर्जाइज होता है। मेंटल बॉडी तब एनर्जाइज होता है जब आपके शरीर में प्राण वायु, प्राण ऊर्जा का भरमार होता है, और ये तभी होगा जब आप सुबह उठ के प्राणायाम करोगे, या तो इवनिंग को, जब भी हो। विशुद्धता आपको लाना पड़ेगा आपके ये मेंटल बॉडी में, या तो आपके इमोशनल बॉडी में, तब जाके लाइफ में कुछ ऐसा अट्रैक्ट करोगे जो पुराना रिलेशनशिप से भी बेहतर होगा, राइट। तो आपके लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का एनर्जी है, जो कहता है कि आपके लाइफ से पुराना नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी और नया कुछ रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव, और उसके साथ साथ ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज है डिवाइन की ओर से। आप जितना नेचर पे जाओगे, नेचर में जाओगे, पुराने जो नेगेटिव आपके ऑरा है वो दूर हो जाएगा, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी, और जितना भी आपका थॉट प्रोसेस था वो प्यूरिफाई हो जाएगा। पुराना थॉट प्रोसेस से आप दूर हो जाओगे और डेविल से आप मुक्त हो जाओगे। अगर आपके अंदर वो अटैचमेंट भावना सिर्फ है, क्योंकि आप देखो जो आपके साथ थे वो सिर्फ आपको यूज करने के लिए ये रिलेशनशिप में थे, सॉरी टू से, बट जो ट्रूथ है वो मैं कहूंगा, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। तो आप अगर सुधर जाएंगे, यहां से आपके थॉट प्रोसेस में सुधार लाएंगे, तब जाके आपके लाइफ में प्रोसेस में और भी शानदार तरीके से आप आगे बढ़ोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आपके लाइफ में अगर कुछ जगह में आप फंसे हुए हो रिलेशनशिप में, ये कार्ड आपको कहता है कि आपको किसी का जरूरत होगा, कोई मेंटर, या तो आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्त, या तो आपके आसपास के जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, जिनको पता है कि रिलेशनशिप में अगर धोखा खाया जाता है, या तो रिलेशनशिप में अगर डाउनफॉल होता है, उससे कैसे आगे निकाला जाए। कोई काउंसलर भी हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, जो आपको इन फ्यूचर आगे जाने में मदद करेगा। जहां पे भी आप स्टक हो वहां से आगे चले जाइए, और आपके लाइफ में नया ऑफर, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई नया लव ऑफर आ रहा है, बहुत स्टेबल रहेगा, और ये इन फ्यूचर में जाके मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। तो पुराना जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ अगर यहाँ पे दुखा रहा है, यहाँ पे दुखा रहा है, ये आपके लाइफ को बहुत हेल्थ तक लेके चला गया है, क्योंकि डेविल कार्ड अगर आता है तो ऑब्वियसली दैट्स देयर। तो वहां से निकल ले, और आगे जाके लाइफ को आपका बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा डिवाइन का। तो अगर ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक टैरो कोर्स रिलीज हो रहा है, जहां पे मैं टैरो को एसोटेरिक, मिस्टिकल, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल व्यू में सिखाता हूं, जहां पे आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लाइफ को देखने का जो जरिया है वो आपको चेंज हो जाता है। लाइफ में हम लोग क्यों स्टक है, और लाइफ का क्या पहलू है, छोटा छोटा और जो भी बड़ा है, माइक्रो टू मैक्रो, सो विद इन सो विदाउट, जो भी हमारा ये जन्म का मकसद है वो हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं खुद को, और खुद को जानने के बाद दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर जानना है डिटेल में, एक पीडीएफ लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्लिक कर सकते हो, और उसमें बहुत से इंफॉर्मेशन है कोर्स रिलेटेड, आप पढ़ सकते हो। कोई अगर डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। सो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।